हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में हम यूरोपीय कंपनी के आगमन चैप्टर से आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन का काम करता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन है 1350 AD, 1498 AD, 1478 AD, 1398 AD। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर एक स्थित बंदरगाह जिसका नाम कालीकट है, वहाँ पर 20 मई 1498 को पहुँचा था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1498। 1498 में पहुंचा था। उसने पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट का तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो हमारा आंसर होगा 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचकर नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? आपको बताना है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुभारंभ किया था। हमारा ऑप्शन है द अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो हमारा आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मध्य काल में भारत से सर्वप्रथम व्यापार करने वाले थे। आपको बताना है मध्य काल में भारत से सर्वप्रथम व्यापार करने वाले कौन थे। हमारा ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, पुर्तगाली। तो मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापार करने वाले पुर्तगाली थे, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और यहाँ से मरीच लेकर गया था, जिसमें उसे 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? हमारा ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीड़ा, दियाज। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय हमारा अल्मीड़ा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीड़ा था पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा को भारत में स्वागत किया? आपको बताना है कि वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किसने किया था। हमारा ऑप्शन है परकोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन, अकबर। तो कालीकट का तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में उत्तर दीजिए। सूची 1 में समुद्री यात्री का नाम है और सूची 2 में देश का नाम है। आपको बताना है कौन सा यात्री किस देश का था। थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, नीचे का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमारा ऑप्शन क्लियर दिखाई दे रहा है। तो समुद्री यात्री वास्को डी गामा के सामने स्पेन है, कोलंबस के सामने पुर्तगाल है, कैप्टन कुक के सामने हॉलैंड है और तस्मान के सामने ग्रेट ब्रिटेन है। आपको बताना है कौन सी यात्री किस देश का था। तो वास्को डी गामा
पुर्तगाल का था। देखते हैं ए में 2 दिया है, कहाँ किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है ए में, तो पहले ही कोई ऑप्शन से हमारा आंसर मिल गया। और आगे देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस यह स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान जो हॉलैंड का था, ये डिमन्स लैंड की खोज की थी और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की भी खोज की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का, तस्मान हॉलैंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, डायज, फ्रांसिस्को दो अल्मोड़ा। तो आपको बताना है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ये 1509 से 1500 तक 1509 से 1515 तक ये भारत में गवर्नर बनकर आया था और 1510 में बीजापुर को आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतकर अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इसी के चलते भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापना हुआ जब बीजापुर आदिल शाह से छीन लिया गया और साथ ही साथ गोवा को भी जीत लिया। कब? तो 1510 में। तो हमारा राइट आंसर अल्बुकर्क होगा, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों में अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। दुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यह गलत है, क्योंकि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। अल्बुकर्क उस समय गवर्नर था। तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर होगा राइट आंसर। जो क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा पहला सही नहीं है। और बाकी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है। दुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? हमारा ऑप्शन है सूरत, कलानौर, कोची, गोवा। आपको बताना है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, वह इस समय भारत का गवर्नर बनकर नहीं आया था, इसके ही द्वारा 1503 में कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोची। कौन बनवाया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो उस समय गवर्नर बनकर नहीं आया था 1503 में। उस समय गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। आपको बताना, यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, किसने किया था? हमारा ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डैनिश। आपको बताना यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, किसने? तो हमारा आंसर होगा पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, कहाँ थी? हमारा ऑप्शन है बांदेल में, चिंसूरा में, हुगली में, श्रीरामपुर में। तो हमारा राइट आंसर होगा हुगली। हुगली में बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। तो हुगली, पुर्तगाली गवर्नर, उस समय गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से लेकर 1538 तक था। मद्रास के निकट सेन थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया और ये उसका स्थान हुगली ने ले लिया। तो हमारा राइट आंसर होगा हुगली, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने केंद्र बनाया? हमारा ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। हमारा आंसर होगा पुर्तगालियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? हमारा ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नोक, वाल स्टिकर्स, वास्को डी गामा। तो हमारा राइट आंसर होगा जॉब चॉर्नोक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चॉर्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, जिसे कोलकाता कहा जाता था, चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। लेकिन 2003 में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चॉर्नोक को कोलकाता के संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चॉर्नोक के आगमन से पूर्व भी अस्तित्व में था। तो हमारा राइट आंसर जॉब चॉर्नोक होगा, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के खंडपीठ ने इसे कलकत्ता का संस्थापक मानने से इनकार कर दिया। हमारा राइट आंसर जॉब चॉर्नोक होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन कंपनियों ने प्रारंभ किया? हमारा ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डैनिश। हमारा आंसर होगा डच। डच ने ही सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनियों ने प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। फर्स्ट में 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच यानी कि हॉलैंड 1602 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो हमारा ऑप्शन में डच दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में ब्रिटिश होता तो हमारा राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं होने के कारण हमारा आंसर डच होगा। इस डच से पहले ब्रिटिश थी जो व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का प्रारंभ किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही है। हमारा पहला ऑप्शन है आधुनिक कोचिंग भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। हमारा दूसरा ऑप्शन है डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हमारा तीसरा ऑप्शन है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। और चौथा ऑप्शन है आधुनिक कोची कभी भी अंग्रेज का उपनिवेश नहीं था। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। राइट आंसर बी होगा, क्योंकि बी सही है और बाकी तीनों गलत हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। हमारा ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ऑप्शन बी कंपनी के सेना यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। हमारा तीसरा ऑप्शन है भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके चलते कोई भी अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त तीनों। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में सफलता का राज था। तीनों कथन सत्य है। इसी तीनों की वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, ऑस्टिन कंपनी। आपको बताना है इसमें से कौन सा पहला अधिकार पत्र प्राप्त होता है कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए। तो हमारा आंसर होगा लिवेंट कंपनी को सबसे पहले अधिकार पत्र भारत में व्यापार करने के लिए प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जल मार्ग द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था व्यापार करने के लिए भारत से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? हमारा ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब? सितंबर 1599 में। और उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था, यानी 1556 से 1605 तक अकबर का शासन था, यानी हमारा राइट आंसर होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो हमारा आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जहांगीर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? हमारा ऑप्शन है कोचिन, पश्चिम बंगाल, कालानौर, सूरत। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था, यानी कि हमारा आंसर होगा सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी?
हमारा ऑप्शन है सूरत, सतारा, सतारा मुंबई में है, मुंबई, कोचीन। तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न यानी पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था और बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी आपसे पूछा है कि प्रारंभिक में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो सूरत। हमारा सूरत राइट आंसर होगा, बाद में बम्बई ट्रांसफ़र किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ऑप्शन है फ्रांसीसी से, डच से, डेनमार्क से, पुर्तगालियों से। तो हमारा राइट आंसर होगा पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान दिया गया था, यानी कि दहेज के रूप में दिया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1662 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 10 पाउंड के किराए पर, 10 पाउंड वार्षिक किराया था। एक साल में कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को देता था 10 पाउंड एक साल में। तो हमारा राइट आंसर पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? हमारा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन डियर, सर निकोलस। हमारा आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर सर जॉन चाइल्ड होगा हमारा राइट आंसर। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला। कब? 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल बंदरगाह का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी की वजह से औरंगजेब उस पर गुस्सा आ गया और औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित कर लिया और सर जॉन चाइल्ड मजबूर होकर औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो हमारा आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा कारण था? आपको बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग, कर्नाटक के राजगद्दी का जंग, कोचिन पर कब्जा करने के लिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। हमारा राइट आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। आपको बताना है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब, किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 17वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में। हमारा आंसर होगा लुई 14वें के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। लुई 14वें के मंत्री रहे काल्बर्ट, लुई 14वें के मंत्री थे काल्बर्ट। इनके द्वारा ही 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना न भूलें। थैंक्स।